मध्य प्रदेश सजब है भाई साहब, और मध्य प्रदेश गजब भी है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी कारनामे करते हैं उसको देखकर हर कोई दंग रह जाता है। यहाँ पर शहडोल ज़िले से एक ऐसा मामला सामने आया जहाँ पर इन अधिकारियों ने द ग्रेट खली को भी मात दे दी है। और 1 घंटे के लिए, चंद घंटों के लिए अधिकारी वहाँ पर गांव में पहुँचते हैं और 12-13 किलो वहाँ पर काजू बादाम अधिकारी डका जाते हैं और साथ में 2 किलो घी भी पी लेते हैं। जब ये खबर द ग्रेट खली भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि मध्य प्रदेश के अधिकारी मेरे से भी हैवी डाइट लेते हैं। क्या पूरा विषय, इस विषय पे आपसे बात करूंगा। शहडोल ज़िले के बारे में आपको पता ही होगा, जहां से पैंट घोटाला उजागर हुआ था, और वहीं से अब बादाम घोटाला उजागर हुआ है। क्या इस विषय पर आपसे बात करूँगा। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लपेटा। मध्य प्रदेश सजब है भाई साहब, यहाँ पर जो होता है वो गज़ब ही होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हर चीज़ अजब और गज़ब होती है। यहाँ पर शहडोल ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र में अधिकारी जल गंगा अभियान के तहत जल पर ज्ञान देने के लिए ग्रामीणों के बीच पहुँचे थे। कलेक्टर महोदय भी थे, साथ में कलेक्टर के साथ में अधिकारी भी पहुँचे थे। ग्रामीण क्षेत्र में जल चौपाल लगाई गई थी और ग्रामीण वहाँ पर को समझाया जा रहा था कि कैसे आपको पानी जल बचाव करना है, पानी की बचाव करना है, कैसे अपने नदी बावड़ी जो कुएं हैं उनको कैसे जीवित रखना है, उसी को लेकर चौपाल लगाई जा रही थी। लेकिन खातिरदारी की जो जिम्मेदारी थी वो पंचायत के पास थी। सरपंच महोदय ने खातिरदारी ऐसी कर दी जिसका जैसे ही उसका बिल सामने आया तो सब दंग रह गए। अधिकारियों के लिए चंद घंटों के लिए उन्होंने 12 किलो काजू बादाम परोस दिए, साथ में उसमें 5 किलो दूध की चाय बना दी, फिर 5 किलो फल। उसके बाद भी मन नहीं भरा तो फिर 2 किलो घी भी अधिकारियों को परोस दिया गया। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है और ये बिल में आई है। बिल जैसे ही सामने आया तो सबकी आंखें दंग रह गईं। कितना अधिकारियों ने चंद घंटों में कैसे खा लिया, कैसे उन्होंने 12 किलो काजू बादाम खा लिए, 5 किलो फल भी, साथ में 5 किलो दूध और 5 किलो दूध की चाय बनाकर पी ली, 5 किलो शक्कर डाल के साथ में 2 किलो घी भी पी लिया। ये थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है, लेकिन ये शहडोल ज़िले में हो सकता है, मध्य प्रदेश में हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश अजब है। यहाँ पर जब घोटाले उजागर होते हैं तो एक से एक घोटाले उजागर होते हैं। पहले पैंट घोटाला शहडोल ज़िले से आया, अब आया है बादाम काजू घोटाला। यहाँ पर अधिकारियों के आवभगत के लिए सरपंच महोदय ने इतना लंबा चौड़ा बिल सरकार को थमा दिया है कि अब सरकार के जो अधिकारी हैं वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि भाई साहब हम तो गए तो थे वहाँ पर, हमारे लिए खातिरदारी हुई थी, लेकिन इतना सब कुछ तो हमने नहीं खाया, हमारे सामने इतना सब कुछ तो नहीं रखा गया, तो फिर ये बिल कैसे बन गया। इसी विषय पर जब वहाँ पर जिला पंचायत सीईओ से पूछा गया कि इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है क्या, कि हाँ उसमें 12-13 किलो काजू बादाम रख दिए गए, 5 किलो दूध की चाय बना दी गई, 5 किलो फल, 2 किलो घी पिलाया गया अधिकारियों को, तो उनका क्या कुछ कहना है उसको भी सुन लीजिए आप। आपने हमको अभी संज्ञान में बताया है कि बिल काजू किशमिश का उन्होंने लगाया है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कार्यक्रम तो आयोजित हुआ था, हम लोग भी उसमें शामिल हुए थे और ग्रामीण जन भी थे, उनको खाने के लिए व्यवस्था भी की गई थी। चूँकि दूरस्थ क्षेत्र था, लोगों ने मेहनत किया था, काम किया था, तो इसलिए उद्देश्य था कि वहाँ उन लोगों के लिए थोड़ा चाय नाश्ते पानी की व्यवस्था की जाए। परंतु ये काजू किशमिश और इस तरह का जो बिल लगे हैं, ये चीज़ें अभी संज्ञान में नहीं हैं। अपन बात करते हैं कि ये किस तरह से उनके द्वारा ये बिल लगाया गया है। आपने सुना, लेकिन अब सवाल ये बिल तो वायरल हो गया, इस कारण सबको पता चल गया कि भ्रष्टाचार होता कैसे है, भ्रष्टाचार की भेंट कोई प्रोग्राम चढ़ता कैसे है। लेकिन सवाल ये कि सिस्टम में वो बैठे लोग, उनको ये नहीं पता कि कोई बिल आ रहा है, उस बिल में इतना सारी चीज़ें लिखी गई हैं, यदि ये वायरल नहीं होता तो 110% ये बिल पास भी हो जाता और सरपंच के खाते में, पंचायत के खाते में पैसा भी चला जाता। ऐसे ही पेंट घोटाले में हुआ था, बिल भी पास हो गया था, पैसा भी चला गया था, लेकिन बिल वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस समय
घोटालों की सरकार बन चुकी है। यहाँ पर कोई भी काम बिना घोटाले के नहीं होता है। एक के बाद एक प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि प्रदेश में हम कोई भी घोटाले को नहीं होने देंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि घोटालों की पराकाष्ठा हो चुकी है।